हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ पढ़ रहे हैं इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिमी, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी कितनी सारी नदियों के बाढ़ से परेशान लोग वहां आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं और इन हजारों लोगों और जानवरों के झुंड को देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी भयंकर या कितनी खतरनाक बाढ़ आई होगी। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948 और हड्डियों का पूल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। यानी कि कई रिपोर्टाज और उपन्यास में लेखक ने बाढ़ के दृश्य को दृष्टिगत करवाया है, बाढ़ के दृश्य को लिखा है कि किस प्रकार भीषण बाढ़ आती है, लोगों के जीवन त्रस्त हो जाते हैं और उनकी गृहस्थी खत्म हो जाती है, कितना उनको जन धन का नुकसान होता है, सारे दृश्यों का वर्णन किया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि अब शहर में रहते हुए मैंने बाढ़ के भीषण दृश्य देखा है, जिसमें कि पटना के पश्चिमी इलाके में छाती भर डूबे इंसान जितना पानी आ चुका था। और फिर उसी डर से आगे की सारी व्यवस्थाएं करने लगे हम लोग, जैसे कि ईंधन, सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से गिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी कि जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय
स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है वो। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड और इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है और आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ जाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो देखिए, आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। और मैंने आचार्य जी से कहा कि वो देखिए, अब और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वह आ रहा है मृत्यु का दूत। हम सब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ जाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए, आ रहा है मृत्यु का तरल पदार्थ। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए ना, थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर से कहा कि लोटा ले भैया, वापस चलते हैं, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लौट चलते हैं। मैंने रिक्शे वाले से कहा, जाने दे, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुनय भरे स्वर से कहा कि चलो लौट चलते हैं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद है के बगल से गांधी मैदान की ओर चले गए और पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भरा हुआ था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी और गांधी मैदान में रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े हुए थे। पानी इतना बढ़ता हुआ आगे आ रहा था कि लोग परेशान हो रहे थे और गांधी मैदान में तो हजारों लोग रेलिंग के सहारे खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला में राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। यानी कि रामलीला के दिन दशहरा में जो दिन मेला देखने के हिसाब से आते हैं उसी के समान इतने लोग पानी देखने आए थे और पानी को आगे बढ़ता हुआ लोग देख रहे थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव और सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरिक आवरण चढ़ता जा रहा था और पानी आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। आच्छादित हो रहा था कि हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। ऐसा दृश्य लेखक ने कभी नहीं देखा जैसा उस दिन दिख रहा था कि इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए और अब पूछो इनसे। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही वह है आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है और उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले
उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए, यानी कि हम उसकी जगह पर उस स्थान पर कोई भी स्थान जोड़ सकते हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी में के पटना केंद्र में स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था कि पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर वह समाचार सुन रहे थे। अब सभी का ध्यान उस समाचार पर था और सभी पान की दुकान के वहाँ खड़े होकर सभी लोग समाचार सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में भी प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कोई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए और सचेत होकर, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे और कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह ही हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक और उत्साहित थे, क्योंकि वह पानी का ऐसा दृश्य देखकर आए थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान को ऊपर ले जाया जा रहा था। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो और पर सामान लादे जा रहे थे और खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बहुत तेज हो गई और बहुत बढ़ गई। आसन्न संकट के कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था और किसी को के चेहरे से डर नज़र नहीं आ रहा था। किसी को भी इस चीज़ का कोई डर नहीं था।